चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले जरूरी होता है कि उसका एक डेफिनेशन हमारे दिमाग में हो, ताकि लोग पूछें तो फटाक से हम जवाब दे सकें, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि एसिड वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर, विच मीन्स सॉर मतलब खट्टा, उसी से आया हुआ है। किससे? तो लैटिन वर्ड एसिडस। चलिए क्लियर। अब हम लोग चलते हैं एकदम बिल्कुल इसका डेफिनेशन थोड़ा सा क्लास 10th के स्टैंडर्ड में देते हैं। पहला क्या समझा? एसिड वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर, नहीं सॉर मीन्स खट्टा, ठीक है। चलिए अब एसिड को डिफाइन करते हैं। एन एसिड डिफाइंड एज ए केमिकल सब्सटेंस। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो केमिकल सब्सटेंस है। क्या ये? केमिकल सब्सटेंस। एसिड डिफाइंड एज ए केमिकल सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर, जिसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। अब दही खा लो खट्टा है, नींबू खा लो खट्टा है, ठीक है, चीनी खा लो। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिसका टेस्ट खट्टा हो, विच आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है, जो टेस्ट में खट्टा हो वो क्या है? एसिड है। वो क्या है? एसिड है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सॉर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। और ये क्या करता है? तो लिटमस पेपर विच इज यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसको क्या करता है? ये रेड कर देता है। क्या करता है इसको? लिटमस पेपर क्या इंडिकेटर है, और उस इंडिकेटर को क्या उस इंडिकेटर है नहीं, तो लिटमस पेपर होता है जो कि इंडिकेटर है नहीं, उस इंडिकेटर मतलब क्या? सूचक है, जिसे हम पता करते हैं एसिड है या बेस है। चलिए तो क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं आपको हम कि बेस जो होता है वो क्या करता है? ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा सा हम बताते हैं। इसको याद रखना है दो चीज़ें। इसको एसिड के लिए आप रखो, याद रखोगे, ठीक है, इसको याद रखोगे बिटुआ रे, इसको याद रखोगे रे बुटुआ। इसको क्या याद रखेंगे? बिटुआ रे, बिटुआ रे, ब्लू टू रेड, बिटुआ रे। और बेस में क्या बोलेंगे? रे बिटुआ, रेड टू ब्लू। कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहेगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात है, एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस H प्लस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अब जनरली जो क्लास 10th के बच्चे थे ना, ये एक ही डेफिनेशन लिख देते हैं, नहीं कि एसिड क्या करता है? प्रोड्यूस, एसिड रिलीजेस H प्लस आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब समझिए एसिड को पानी में घोला जाता है तो ये क्या देता है? H प्लस आयन। H प्लस आयन रियल में है क्या? तो H प्लस आयन मतलब क्या? प्रोटॉन है। क्या है ये? प्रोटॉन है। आप लोग जानते हैं H प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दे दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको दे दिया, तो बचा क्या? प्रोटॉन बचा। बचा क्या? प्रोटॉन। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव आयन H प्लस जो है ये आपको दिखता है, कहाँ दिखता है? जब इसको आप पानी में घोलते हो, नहीं, एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मीन्स डाइल्यूट एसिड। तो जब पानी में उसको घोला जाता है एसिड को, तो क्या देता है वो? H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन देता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि HCl है, इसको पानी में घोल देंगे, तो घोल दीजिए H2O, ठीक है, क्या बन जाएगा? तो ये जो H है, H प्लस Cl, मैंने इसको आगे पढ़ेंगे, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, तो क्या बन जाएगा? H3O, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम, H3 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये बनेगा प्लस, अलग क्या हो जाएगा? ठीक है, Cl माइनस, ठीक है, अलग हो जाएगा। तो यानी कि ये पानी में घुल करके क्या क्या करता है? ये जो अब एसिड में क्या होता है? तो एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, समझ गए?
एसिड में क्या होता है? एसिड हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन होता है। जब ये पानी में घुलता है तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। नहीं तो एसिड क्या है? सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। एसिड क्या है? एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस which dissolve in water, which dissolve in water and gives या and release, जो भी बोलो, and gives हाइड्रोजन आयन, and gives हाइड्रोजन आयन। अब इसको अपने लैंग्वेज में हम कई तरह से बोल सकते हैं। नहीं, जनरल डिफिनीशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, कि एसिड्स क्या होता है। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो खट्टा होता है, विच आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है। एंड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड करता है। याद करने के लिए एसिड में, ठीक है, बिटुआ रे, पहले बोलोगे रे बिटुआ नहीं, पहले बिटुआ रे, नाम पहले बिटुआ रे, तो ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। या एकदम याद रहेगा, याद भी करते चल, मतलब याद करना मतलब क्या? दिमाग में उसको सेट करना। याद करना मतलब दिमाग में सेट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है आपको? ब्लू लिटमस को रेड करता है। याद रखिएगा, बिटुआ रे, और बेस में चले जाएंगे तो रे बिटुआ। तो आप समझ गए, दीज आयंस आर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और यही जो आयन होता है H+, हमने कहा ना कि किसके कारण एसिडिक होता है? तो H+ आयन कंसंट्रेशन के कारण। H+ आयन के कंसंट्रेशन के कारण ही क्या होता है? कोई चीज एसिडिक होता है। तो जब वो पानी में घुलेगा, नहीं, रेड कलर में रेड पिगमेंट ज़्यादा है, रेड कलर में रेड पिगमेंट ज़्यादा है, जब पानी में घुलेगा तो रेड ही रिलीज करेगा ना, नहीं ब्लू तो ब्लू रिलीज करेगा। तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। एसिड में किसका कंसंट्रेशन है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। तो ये रिलीज क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? तो कोई भी चीज़ आयोनाइज होने के लिए सबसे पहले तो आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा कि आयोनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, तो पानी में उसको डालिए तभी वो आयोनाइज होगा। तो व्हेन डिजॉल्व इन वाटर रिलीज हाइड्रोजन आयन। ये डिफिनीशन हमको लिखना है। क्या लिखना है? एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। कोई दिक्कत? एसिड वो सब्सटेंस है, उसको पानी में घोला जाता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, विच रिलीजेस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को डिफिनीशन में नहीं? एसिड के बारे में हम लोग समझ गए, टेस्ट सॉर्ड होता है, ठीक है। एसिडस वर्ड्स, एसिड का आया कहाँ से? तो लैटिन वर्ड एसिडस से, विच मीन्स सॉर्ड, ठीक है। ये करता क्या है? तो जब पानी में घुलता है तो H+ आयन को रिलीज करता है। इसमें कंसंट्रेशन किसकी होती है? तो H+ आयन की होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एसिड के, नहीं धर्म से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, बिल्कुल। और पढ़ेंगे क्या? डेफिनेशन में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, खटाक खटाक से पढ़ लेते हैं। पहला क्या? प्रोड्यूस H+ आयन, H+ एज H3O+, नहीं, यानी कि H++ H2O टेंस टू HO, H++ H2O। जब ये पानी में घुलियो तो H3O, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोनियम। तो प्रोड्यूस H3O+ आयन्स इन वाटर। द हाइड्रोनियम आयन इज ए हाइड्रोजन आयन अटैच्ड टू अ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? तो जब हाइड्रोजन आयन किसके साथ अटैच हो जाता है भाई? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। जब हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है तो क्या बनाता है वो? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। टेस्ट सॉर्ट, इसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस।
कैसे करता है? तो अब किसी मेटल से, जैसे मान लीजिए हमने जिंक मेटल लिया, जिंक मेटल है, इसको हमने क्या किया? एसिड से रिएक्ट करवाया। किससे रिएक्ट करवाया? एसिड से। ठीक है, मान लीजिए क्या लेंगे हम लोग? H2SO4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये क्या बन जाएगा? तो Zn। जब रिएक्ट करेगा मेटल रिएक्ट विथ एसिड, इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा ये? तो ये आपने पढ़ा होगा किसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, ये क्या करता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो अब चूंकि ये मेटल है नहीं, लेकिन उस एक्टिविटी सीरीज में बीच में है, उससे इधर और इससे इधर, तो इसको डिस्प्लेस वो कर देता है। ठीक है ना, और ये प्रॉपर्टी तो दिखाता है मेटल का, रियल में मेटल नहीं है। चलिए ना, तो इसको एक रिप्लेस करता है, समझिए बात को। तो क्या बन जाएगा? ZnH को हटा देगा, ZnSO4, ये ZnSO4 बन गया, थोड़ा यहां लिखते हैं हम लोग, प्लस H2 हाइड्रोजन। ये हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसी तरह इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा सकते हैं। नहीं, क्या करवा सकते हैं? तो कोई मेटल लिया, सोडियम मेटल लिया, रिएक्शन किसके साथ करवाया? HCl के साथ। किसके साथ करवाया? HCl के साथ। क्या बन जाएगा बाबू? नमक बन जाएगा, नमक। सोडियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और क्या अलग हुआ? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत ये समझने में? तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ मेटल, तो एसिड क्या करता है? तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यहां क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। एसिड ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। राजू यही हुआ ना कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। ये मेटल है, इसमें हमने एक एसिड लिया, कोई एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, और उसको क्या करेंगे हम लोग? उससे रिएक्शन करवाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए हम लोग देख लेते हैं। ये सोडियम मेटल इसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? ये है साल्ट। जिंक सल्फेट क्या है बुआ? साल्ट। तो एक हमको ये भी समझ में आ गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी कि अगर किसी चीज को हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, यानी कि उसको एसिडिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड। जब एसिड होता है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नहीं। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आप, हाँ, प्योर वाटर ले लो, क्या ले लो? प्योर वाटर, ठीक है ना, एकदम कुछ नहीं मिला हो, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अब लेकिन उस लेवल तक प्योर करना वो अलग बात है। ठीक है, डिस्टिलेशन करके। ठीक है, तो ये क्या करता है? जब वो एसिडिक होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक नया बस, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है? रेड कर देता है। पढ़ाई दिया था, क्या पढ़ाया था हमने पहले? बिटवा रे। तुमको तो बढ़िया याद रहेगा, जब भूल जाना घर पे तो जाके 2 बार बोलना, और बोलना हमको तो सर पढ़ाए थे, ये याद रखने का ट्रिक है। pH इज लेस देन 7। अब समझिए कि पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसकी जो एक सीरीज बनती है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 14 तक, उसमें क्या होता है? ये 7 से नीचे होता है। क्या होता है? 7 से नीचे होता है। इट मीन्स अगर 1 होगा
पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, चलिए रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब ये क्या करता है, तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, जब एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है साल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अगर लेके चलते हैं NaOH, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड माइनस में होता है, माइनस मतलब निगेटिव आयन है। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो यहाँ पर क्या देखा, ये बेस रिएक्टेड विथ एसिड, तो ये क्या बन गया आपको, साल्ट एंड वाटर। कोई दिक्कत, ये बेस है, इसका क्या नाम है भाई, इसका क्या नाम है, जल्दी से बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है, किस तरह का, तो एक्वस मतलब पानी मिला है, क्या ये पानी मिला है, वाटर मिक्स बेस, इसको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक्वस है। ठीक है, ये भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl, किस फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में, किसमें, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है ना, तो NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, साल्ट है, क्या है, सोडियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। और ये क्या है, तो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है ना, वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होता है, इसमें भी पढ़ने की जरूरत है क्या, समझ के। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, अब ये नहीं एसिड रिएक्ट विथ बेस तो सर बेस रिएक्ट विथ एसिड नहीं होगा भैया, इसको इधर रखो या उसको उधर रखो, बात बराबर है, नहीं बात बराबर है। दो आदमी मार कर रहे हैं तो पहले कौन मार पहले कर रहा है, कौन बाद में, ये जरूरी नहीं है, मार तो दोनों कर रहा है, नहीं तो डिसम डिसम दोनों में हो रहा है। तो ये बेस पहले रखा, एसिड बाद में रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ए बेस इज ए सब्सटेंस। चलिए अच्छा, बेस में ही हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ उदाहरण आपको दिखाया, चीज़ें तो सेम ही होगी, वहाँ एसिड को पहले रख देंगे, बेस को बाद में रख देंगे। यहाँ बेस माने कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें बनता क्या है, तो साल्ट और वाटर बनता है, याद रखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो बेस, चलिए हम लोग बेस पढ़ रहे थे। ठीक है, धराम से हमने सामने में मिला, आपको उदाहरण दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ वही होगी, चीज़ वही होगी। तो बेस इज ए सब्सटेंस दैट रिलीजेज हाइड्रोक्साइड आयन। चलिए थोड़ा बेस को पढ़ लें हम पहले। वो जो हमने बोला एसिड रिएक्ट विद बेस, तो पहले इसको रख लीजिए, बाद में इसको रख लीजिए, चीज़ें यही बनेगी, इससे अलग कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ ये उदाहरण भी फिट कर जाता है। चलिए, अ बेस इज ए सब्सटेंस दैट रिलीजेज हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेस वो सब्सटेंस है जो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस।